मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम समाज विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट संख्या 18 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पिछला वीडियो पढ़ा दिया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड आप लोगों का आ गया है और एडमिट कार्ड आउट हो रहा है। आप लोग जा करके अपना जो है एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। देखिए आपका सेंटर कहाँ गया है। समाज विज्ञान के लिए निश्चित तौर पर हमारा द्वारा पढ़ाया गया जो भी प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को एक सीट दिलाने में सहायक सिद्ध जरूर होगा और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आप जो क्वेश्चन लेवल आप लोग देख रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन कुछ आसान भी है कुछ कठिन भी है और एलटी ग्रेड में चूंकि 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल भी करना है इसलिए जो है बहुत सरल भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत जो है कठिन भी क्वेश्चन आएंगे। तो सभी प्रकार का आप कॉम्बिनेशन हमारे आप प्रैक्टिस सेट में देखने को आपको मिलेगा। पहला है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ताकि ज़्यादा समय न लगे। आपको आंसर हम केवल बताएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एक हफ्ते के बचे हैं तो उसमें जो है प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए। अगला है, मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने के लिए उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा। यह किसने कहा था? तो यह जगह ऑप्शन बी लाख महोदय ने कहा था। अगला है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। यह आपका तीसरा का हो जाएगा बी। सही कौन हो जाएगा? बी, राष्ट्रपति करता है। अगला है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो ये आप लोगों को जीएस से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 का हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। ये भी है आपका। तो पांचवा हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल को। ठीक है। अगला है क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है कौन करता है? ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको। यह आपका छठवां का हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग करता है। अगला है, फ्लोर क्रॉसिंग से तात्पर्य क्या है? देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिस ऑप्शन कम होंगे तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। फ्लोर क्रॉसिंग क्या है? तो सातवां का हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका संसद या विधान मंडल के एक दल के अधिक सदस्यों का दूसरे दल में सम्मिलित होना फ्लोर क्रॉसिंग कहलाता है। अगला है, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? ये देखिए फैजल अली के द्वारा है। ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। तो आठवां का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 300 क में वर्णित संपत्ति का अधिकार है तो कौन सा अधिकार है? ये भी आपका जो है स्टार वाले क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको भी। तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सी हो जाएगा क्या है? विधिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है तो कितने दिनों के लिए करता है? तो ये जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ये भी है स्टार वाला क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इसको भी। तो ये हो जाएगा 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको क्या है? स्टार लगा लीजिए, स्टार वाला क्वेश्चन है ये भी। तो हो जाएगा 12 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। कितनी बार होगा? एक बार हुआ था। ठीक है। अगला है, योजना आयोग है क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को जो संवैधानिक होगा गैर संवैधानिक होगा तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन कौन है। तो कह रहा है योजना आयोग क्या है? गैर संवैधानिक है या असंवैधानिक है या कोई नहीं है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन है क्या? ये गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 14 को हो जाएगा ऑप्शन बी, दल बदल से। किससे है? तो दल बदल से है। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो 15 को हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। देखिए राष्ट्रपति भी है और राज्यपाल भी है, दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान जो द्वितीय अनुसूची का संबंध है वो है वेतन भत्ता से। ठीक है। ये जो आप लोगों को जो जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी आप लोगों को ये सब देखने को मिलेगा। तो जीएस के लिए भी ये भी इम्पोर्टेंट है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? तो 19 को हो जाएगा ऑप्शन डी, कम से कम 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
20वां है कि प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा से कौन जुड़ा था, यानी कि कौन जो है प्राकृतिक अधिकार को मानता था, तो ये था आपका लाक। कौन था? लाक। सहकारी आयोग की सिफारिश की थी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ये हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा बी, मजबूत केंद्र। मंडल आयोग संबंध है, तो मंडल आयोग किससे संबंध है? तो 22 का सी हो जाएगा, पिछड़ी जाति से है। निम्न से कौन लौह पुरुष कहा जाता था? किसको कहा जाता था? आप लोग जानते होंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 23 का 20 सरदार पटेल हो जाएगा। 24 देखिए, कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य था का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनल अवार्ड क्या था? तो ये था आपका 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप्रदायिक भावनाओं से को क्या करना? बढ़ावा देना। 1932 का पूना पैक्ट हितों का संवर्धन करता है, तो किसके हितों का संवर्धन करता है? हिंदू मुस्लिम दोनों या पिछड़े वर्ग का? तो 25 का हो जाएगा डी, पिछड़े वर्गों का। ऐतिहासिक जो INA का मुकदमा लाल किला में कब शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सी हो जाएगा 1945 में। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन इसमें नहीं था? तो आप लोग जान जाइए, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स, ठीक है। तो ये तीनों लोग थे, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा डी, इसमें जो है लॉर्ड फैथम नहीं था। इसको याद करने के लिए आप कोरिलेट कर सकते हैं कि लाओ अलेक्जेंडर चिप्स, तो चिप्स का मतलब क्रिप्स, तो लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ये आता है आप लोगों को क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है। समाजवादी राज्य पर बल देता है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवादी संपत्ति के अधिकार पर। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो था 1919 में किसे चुना गया था? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है क्वेश्चन, देखिए इसका हो जाएगा, कौन काकोरी कांड से संबंधित था? तो इसमें कौन सा काकोरी कांड थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों के लिए एक्ट द्वारा किया गया था, तो कौन सा था इसमें? तो ऑप्शन सी 1833। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अल्पकालीन राज्य को। अगला, निम्नलिखित में से किसी मार्क्सवादी के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान रहा? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन का। कौन नेता जो राजस्व दल से संबंधित नहीं था? तो कौन सा इसमें जो नेता था नहीं था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर को, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो 9 दिसंबर को वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। ये भी याद रखिए। कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वराज की मांग कब की गई थी? तो कांग्रेस के द्वारा प्रथम स्वराज की मांग जो की गई थी 1906 में की गई थी, ठीक है, 1906 में। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो जो 1885 में ये उस समय जो वायसराय था डफरिन था, ये भी पूछा जाता है। तो जब हुआ था तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई में हुआ था। कहाँ था? बम्बई में। आधुनिक अर्थ में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी में, ठीक है। लास्ट 40 का है कि किसने कहा कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो किसने कहा था? तो ये था आपका डी, टाकविले ने कहा था, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का टॉप 40 MCQ जो समाज विज्ञान के निश्चित तौर पर आप लोगों को सफलता दिलाने वाला है। तो हमारे जितने प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से आप पढ़ लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाते हैं तो वहाँ से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें से सभी पाश्चात्य दार्शनिकों के कोटेशन आपको याद कर लीजिए, कम से कम हाफ लाख रूसो, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है। इनको तो पूरा रट जाइए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है, पूछे जाते ही हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को एक लाइक आप लोग कर लीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी परीक्षा शुभ हो, यही हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।